अपने पोते अनिरुद्ध का संदेशा लेकर दरबार के मध्य आए हुए थे। कैसा संदेशा? हे दाऊ भैया, ये जानना ही चाहते हो तो अवश्य बतलाऊंगा। इस समय अपना पोता अनिरुद्ध सोनितपुर नरेश बाणासुर की कैद में है। क्या कहा? इस समय हमारा पोता सोनितपुर नरेश बाणासुर की कैद में? हाँ, इसलिए आओ बैठकर विचार विमर्श करते हैं किस प्रकार से अपने पोते को छुड़ाया जाए। वाह! अरे देखा बेटा प्रदम, ये यहाँ बैठकर विचार विमर्श करेगा, उसके बाद सेना का प्रबंध करेगा। तब तक वो दुष्ट बाणासुर ना जाने हमारे पोते को कौन सा दंड दे बैठे। इसलिए हम तत्काल बाणासुर पर आक्रमण करते हैं। आओ बेटा। वाह दाऊ भैया, मैं समझ गया दाऊ भैया, लेकिन आप उस बाणासुर से पार नहीं पाओगे क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ का वरदानी है। इसलिए आप उससे विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हो। चलो, मैं आपके पीछे शीघ्र ही आता हूँ। उड़ते हुए धूल, घोड़े की टापों की आवाज, लगता है कोई शत्रु आक्रमण कर रहा। ठीक है, आने दो, देखता हूँ कौन है सब। सावधान बाणासुर, कौन? बलराम? और सोनितपुर में क्या करने आए हो बलराम? बाणासुर, तुमने मेरे पोते को अपने कारागृह में डाल रखा है। सलामती तुम्हारी सी में है। हमारे पोते को कारागृह से मुक्त करो। क्या कहा? तुम्हारे पोते को छोड़ दो? अरे बलराम, तेरा पोता हमारी पुत्री उषा के कक्ष में चोरी करने आया, बंदी किया गया, और तू कह रहा कि मैं उसे छोड़ दूं? असंभव। अरे बाणासुर, हमारा पोता तेरे पोती बेटी के सैन कक्ष में मिला। अरे तब तो तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। लगाम दे अपनी जिह्वा को, वापस जाओ, अन्यथा तुम दोनों को भी कारागार में डाल दूंगा। असंभव। जब तक मैं अपने पोते को तुझसे नहीं छुड़ाता, यहाँ से वापस नहीं जा। तो ठीक है, बचा सकता है तो बचा अपने आप को, और रोक बाणासुर के क्रोध की ज्वाला। ठीक है बेटा अब्दोन, तत्काल आक्रमण करो। यह क्या? तुमने बेटा प्रथम को मूर्छित कर दिया। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल, तैयार हो जाओ।
फिर भी मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने हल मूसर का आवाहन करके तेरा प्राणायाम करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन? कन्हैया, तू फिर बीच में आ गया? ठहर जाओ दाऊ भैया, अगर आप इस प्रकार से हर मौसम का आवाहन करोगे तो ये सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हो जाने दो सारी सृष्टि का विनाश। मुझे तो इस समय अपने पोते से मतलब है। हे दाऊ भैया, अपने क्रोध को शांत करो और आप द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करो। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं संध्या तलक अपने पोते अनिरुद्ध को द्वारिकापुरी लेकर आऊंगा। मुझे वचन दे रहे हैं? हाँ दाऊ भैया। संध्या तलक मेरे पोते को छुड़ा करके ही वापस आओगे? हाँ दाऊ भैया। तो ठीक है, हम तत्काल द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। जाओ। ओह, अब आया है एक चोर को छुड़ाने दूसरा चोर। बाणासुर, देखो मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भली प्रकार से समझा रहा हूँ। लाओ, हमारे पोते को छोड़कर हमारे हवाले करो, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। अरे ओ काले नचनिया गंवार रहीम के छोरे, तुम मेरे अपराधों को क्या क्षमा करेगा? भलाई तेरी इसी में है कि अपनी सेना को लेकर द्वारिकापुरी वापस चला जा, अन्यथा अनिरुद्ध के साथ साथ तुझे भी कारागार में डाल दूंगा। बाणासुर, तुम हमारे वचनों को मानो, मैं अब भी तुम्हें भली प्रकार से समझा रहा हूँ। हमारे वचनों को मानकर हमारे पोते को छोड़ दो, मैं तुम्हारे अपराधों को अब भी क्षमा कर दूंगा। अरे काले, तेरे पोते को छोड़ दूं तो सुन काले,